अल्लाह की नेमतें उनके साथ थी, लेकिन सफर आसान नहीं था। अब बनी इस्राइल एक ऐसी आजमाइश के सामने थी जहां जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो गया। रेगिस्तान में पानी खत्म हो चुका था। चारों तरफ रेत ही रेत थी। न कोई दरिया, न कोई कुआं, न कोई चश्मा। सूरज सिर पर था, हवा गर्म थी और सफर थकाने वाला। शुरुआत में लोगों ने सब्र किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हालात बिगड़ते चले गए। बच्चों के होंठ सूखने लगे, औरतें परेशान होने लगी, बूढ़ों के कदम लड़खड़ाने लगे, जानवर सुस्त पड़ गए। अब ये सिर्फ परेशानी नहीं रही थी, ये प्यास की सजा बन चुकी थी। बनी इस्राइल के लोग इकट्ठा होने लगे। पहले बातें हुई, फिर शिकायतें बढ़ी और आखिरकार इल्जाम लगने लगे। कुछ लोग कहने लगे, हमें यहां क्यों लाया गया? क्या यही हमारा अंजाम है कि रेगिस्तान में प्यास से मर जाए? आवाजें ऊंची होने लगी, सब्र टूटने लगा, डर गुस्से में बदलने लगा। आखिरकार सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हम प्यास से मर रहे हैं। हमारे बच्चों को देखो, हमारे जानवरों को देखो। अगर पानी नहीं मिला तो सब खत्म हो जाएगा। ये वही लम्हा था जहां इंसान की हद खत्म हो जाती है और अल्लाह की मदद शुरू होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी से बहस नहीं की। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अल्लाह की तरफ रुख किया। तन्हाई में, खामोशी के साथ उन्होंने दुआ की। एक ऐसी दुआ जिसमें मजबूरी भी थी और यकीन भी। तभी अल्लाह का हुक्म आया। हुक्म सादा था, लेकिन उसका असर पूरी कौम की किस्मत बदलने वाला था। अल्लाह ने फरमाया कि अपनी लाठी से सामने पड़े हुए पत्थर पर मारो। वो पत्थर कोई खास नहीं था, न चमकदार, न नरम, न आसान। एक सख्त, खामोश, बेजान पत्थर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी उठाई। एक लम्हे के लिए हर चीज रुक गई, सांसें थम गई, नजरें उसी पत्थर पर टिक गई। जैसे ही लाठी उस पत्थर से टकराई, कुदरत ने अपना करिश्मा दिखा दिया। पत्थर फट गया, लेकिन सिर्फ एक जगह से नहीं। उस एक पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े। तेज, साफ, बहता हुआ पानी। रेगिस्तान की खामोशी टूट गई। सूखी जमीन पर जिंदगी दौड़ पड़ी। हर चश्मा अलग दिशा में बहने लगा। हर कबीले के लिए एक एक चश्मा। अल्लाह ने पहले ही बता दिया था कि कौन सा कबीला किस चश्मे से पानी लेगा, ताकि कोई झग डा न हो, कोई किसी का हक न छीने। लोग दौड़ पड़े। बच्चों ने पानी पिया, औरतों ने राहत की सांस ली, जानवरों ने गर्दन झुकाकर पानी पिया। कुछ देर पहले जो लोग मौत की बात कर रहे थे, अब जिंदगी की तरफ लौट चुके थे। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। पानी मिलने के बाद भी इंसान का दिल नहीं बदला। कुछ लोग अपने चश्मे से खुश नहीं थे। कुछ दूसरों के हिस्से की तरफ देखने लगे। कुछ ने पानी जाया करना शुरू कर दिया। जिस पानी के लिए अभी दुआएं की जा रही थी, उसी पानी की अब कद्र खत्म होने लगी। अल्लाह ने साफ हुक्म दिया था कि जमीन में फसाद मत करो, नेमत को जाया मत करो। लेकिन जब दिलों में घमंड आ जाए तो हुक्म बोझ लगने लगते हैं। पत्थर से निकलता पानी रोज उन्हें याद दिलाता था कि देने वाला कौन है। लेकिन जिन दिलों पर गफलत छा जाए, उन्हें निशानियां भी नहीं जगा पाती। यही वजह है कि ये वाकया सिर्फ पानी का चमत्कार नहीं है, ये इंसान की फितरत का आईना है। जब तक मुश्किल रहती है, इंसान दुआ करता है, और जब नेमत मिल जाती है, वही इंसान लापरवाह हो जाता है। रेगिस्तान आज भी गवाह है, पत्थर आज भी गवाह है कि अल्लाह ने कमी नहीं की। कमी इंसान के शुक्र में थी। ये वाकया उस दौर का है जब बनी इस्राइल रेगिस्तान के सफर में थे, जहां पीने का मीठा पानी भी नसीब नहीं होता था। इसके कुछ समय बाद जब वे एक समुद्री इलाके में बसे, तो वहां प्यास की नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता की एक और बड़ी आजमाइश सामने आई। पत्थर से निकलता पानी उन्हें रोज याद दिलाता था कि देने वाला कौन है। लेकिन अब एक नई आजमाइश उनके सामने थी।
जिसमें नेमत नहीं बल्कि हुक्म की परीक्षा होने वाली थी। बनी इस्राइल जिस इलाके में रह रहे थे, वहां समुंदर पास था। मछलियां बहुत थी, साफ पानी में साफ दिखाई देती थी। अल्लाह ने उन्हें कई कामों की इजाजत दी थी, लेकिन एक दिन ऐसा था जिस दिन उन्हें साफ साफ मना किया गया था। वो दिन था सब्त का दिन। अल्लाह का हुक्म बिल्कुल साफ था। उस दिन कोई काम नहीं, शिकार नहीं, मछली पकड़ना मना। बाकी 6 दिन जो चाहो करो, लेकिन एक दिन पूरी तरह अल्लाह के लिए। शुरुआत में लोग मानते रहे, सब्त के दिन किनारे बैठते, लेकिन जाल नहीं डालते। दिल में ख्याल आता, लेकिन हाथ रोक लेते। ये हुक्म सिर्फ मछली का नहीं था, ये आज्ञाकारिता का इम्तिहान था। लेकिन इंसान की फितरत, जहां हुक्म सख्त होता है, वहीं चालाकी जन्म लेती है। अल्लाह की तरफ से एक और परीक्षा आई। सब्त के दिन मछलियां बहुत ज्यादा दिखाई देने लगी। किनारे किनारे तैरती, उछलती, जैसे खुद बुला रही हों। और बाकी दिनों में मछलियां कम हो जाती, दूर चली जाती। ये साफ आजमाइश थी। कुछ लोग सब्र करते रहे, लेकिन कुछ के दिल डगमगाने लगे। उन्होंने आपस में बातें शुरू की। अल्लाह ने मछली से मना किया है, चाल से नहीं। अगर हम सीधे न पकड़े तो क्या गुनाह होगा? यहीं से नाफरमानी का बीज पड़ा। उन्होंने एक चाल सोची। सब्त से एक दिन पहले वे समुंदर के किनारे छोटे छोटे गड्ढे और नालियां बनाने लगे। पानी का रास्ता मोड़ा गया। जब सब्त का दिन आता, मछलियां अपने आप उन गड्ढों में फंस जाती। वे मछली पकड़ते नहीं थे, बस देखते रहते। फिर सब्त का दिन गुजर जाता। अगले दिन वे आराम से जाकर मछलियां उठा लेते। उनके दिल कहते थे, हमने तो हुक्म नहीं तोड़ा। लेकिन सच्चाई यह थी कि उन्होंने हुक्म का मजाक बनाया था। पूरी कौम एक जैसी नहीं थी। कुछ लोग थे जो इस चाल में शामिल थे। कुछ लोग थे जो साफ मना करते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो चुप थे, न रोकते, न साथ देते। जो रोकने वाले थे, वे कहते थे, अल्लाह से डरो। ये खुली नाफरमानी है। लेकिन जवाब मिलता, तुम क्यों नसीहत करते हो? जिन्हें सजा मिलनी है, मिल जाएगी। ये सिर्फ मछली का मामला नहीं था, ये समाज के जमीर की परीक्षा थी। फिर वो दिन आया जब अल्लाह हक का फैसला उतरा। जिन लोगों ने चालाकी से हुक्म तोड़ा था, उन पर अचानक अजाब आया। उनकी शक्लें बदल दी गई, उनकी हालत बदल दी गई। वो इंसान जो खुद को बहुत अक्लमंद समझ रहे थे, इबरत की निशानी बना दिए गए। और जो लोग रोकते थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। ये वाकया यही खत्म नहीं होता। ये हमें बताता है कि अल्लाह के हुक्म से खेलना, चालाकी से रास्ता निकालना, कानूनी बहाने ढूंढना, सब एक ही नाफरमानी है। बनी इस्राइल की ये कहानी सिर्फ मछली की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो कहता है, नियत ठीक है, तरीका कोई भी हो, लेकिन अल्लाह न नियत देखता है न चालाकी। वो देखता है आज्ञाकारिता। यही वजह है कि ये वाकया आज भी जिंदा है, आज भी चेतावनी है, आज भी आईना है।